नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो मैं आपको मेनली इस ब्लॉग में शो कराऊंगा SCPM हर्बल गार्डन, जो कि लोकेटेड है SCPM आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के जस्ट फ्रंट में। तो ये रहा SCPM आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। जैसा कि आप जानते हैं कि ये गोंडा में ही लोकेटेड है। इसके नाम से पता चल रहा है, आपको ये बोर्ड पे देख सकते हैं। तो इसी के सामने लोकेटेड है हर्बल गार्डन, जहाँ पे सिर्फ हरियाली ही नहीं है, बहुत सारे प्लांट्स भी लगे हुए हैं, जो कि सिर्फ हरियाली के लिए नहीं है। ये डिजीज़ जो यहाँ पे प्लांट्स लगे हैं वो डिजीज़ को भी क्योर कर सकते हैं, और जो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनके लिए एक अच्छा स्टडी का ऑप्शन प्रोवाइड कराता है ये हर्बल गार्डन। तो मैं आपको इसमें जो जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा और आपको उनको शो कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पेपरमिंट का पौधा लगा हुआ है, और इसका साइंटिफिक नेम भी है, जिसका इसका नाम है मेंथा पेपरमेंसिया लिमिसेई। यहाँ पे जो इसका साइंटिफिक नेम लिखा है ये स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो पेपरमिंट का प्लांट्स है या पौधा है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग हो सकता है, जो कि अगर इस पर हम स्टडी करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग नाम होगा। तो जो इस पे अगर हम रिसर्च करेंगे या कोई डेटा को इकट्ठा करेंगे तो डेटा अलग अलग हो जाएगा। इसलिए जो मेंथा पेपरमेंसिया लिमिसेई जो साइंटिफिक नेम है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे जो हमारी स्टडी में यूनिफॉर्मिटी आती है। इससे हमारा डेटा एक तरह से, अगर कहीं भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारा डेटा एक ही जैसा होता है। तो मेरे सामने एक और प्लांट्स है जिसका नाम है पलास, और इसका साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा फैबसेई। इसके साइंटिफिक नेम से मैं एक फैक्ट और आपको बता देता हूँ कि जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है वो है इसके जीन्स का नाम, जो फैबसेई है इसके स्पीसीज़ का नाम है। मींस अगर किसी भी प्लांट्स में अगर लास्ट में उसके फैबसेई मिलता है तो सेम स्पीसीज़ के प्लांट्स होंगे, लेकिन उनका जो जीन्स होगा वो अलग अलग होगा। जैसे कि इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके नाम के लास्ट में फैबसेई लिखा है। तो जो जितने भी प्लांट्स के नाम में लास्ट में फैबसेई होता है उनका स्पीसीज सेम होता है, लेकिन जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, वो अलग होता है। ओके। और ये रहा रात रानी का प्लांट्स। इसमें फूल भी आ चुके हैं, लेकिन ये सुबह का टाइम है इसलिए जो इसका फूल था वो फिर से कली में सिमट गया है। और मैं इसका साइंटिफिक नेम बता दूं, इसका साइंटिफिक नेम है सिस्टरम नोक्टरम सोलेनेसेई। मीन्स जो इसका स्पीसीज है वो सोलेनेसेई है, जो कि सेम स्पीसीज से बिलोंग करता है टमाटर और बैगन का। जो टमाटर और बैगन का स्पीसीज है वही स्पीसीज रात रानी का है, लेकिन जो इसका जीन्स है, जो इसका बनावट है, वो अलग है। इसलिए इसका नाम है सिस्टरम नोक्टरम सोलेनेसेई। एक तरह से मैं बताऊँ ना, जो कि साइंटिफिक नेम होता है वो हमारे स्टडी में कन्फ्यूजन को दूर करता है। तो आपने देख लिया ये रात रानी का प्लांट्स। तो मैं अब आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट को शो कराऊंगा, जो कि है छुई मुई। इसका अदर नेम भी है टस्मीनॉट, और इसको लज्जालो भी बोलते हैं। मैं इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका, और ये बहुत ही संवेदनशील होती है। अगर इसको हम टच करते हैं तो ये तुरंत ही मुरझा जाती है, मुरझाने का नाटक करती है। वैसे ये जो इसकी पत्तियां हैं तुरंत बंद हो जाती हैं। वैसे ये लगता है कि ये सूख गई हैं, लेकिन ये सूखती नहीं है, बस ऐसे लगता है कि सूख गई हैं। और अगर ये हर्बल गार्डन में लगा है तो इसका कुछ ना कुछ तो साइंटिफिक रीज़न होगा, या आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से रिलेटेड होगा। तो मैं इसको बता दूं कि जो छुई मुई लज्जालू है वो घाव को हील करने के काम आता है। अगर इसका हम पेस्ट बना के घाव पे लगाते हैं तो ये घाव को क्योर कर सकता है, उसको एक अच्छा हील प्रोवाइड करा सकता है। तो ये था हमारा छुई मुई का पौधा। आप ये पाइनस का प्लांट देख रहे हैं, इसकी पत्तियां एकदम सुई के जैसे हैं। इससे क्या होता है ना, जो
इससे इसका पानी का बचत बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है सुई के आकार की वजह से। ये है नींबू कागजी, इसका साइंटिफिक नेम है साइट्रस ऑरेंटिफोलिया रूट एशियाई। मैं इसके बारे में बता दूं कि जो नींबू कागजी होता है वो बहुत ही अच्छा नींबू माना जाता है, क्योंकि जो इसके जो फल का साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन जो इसमें जूस होती है, जो इसकी जूस की क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन इसका बहुत ही यूजेस है इन आयुर्वेदा में, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। जो यहाँ के स्टूडेंट है, जो आयुर्वेदा के स्टूडेंट है, उसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। ओके, तो ये था हमारे हॉस्टल से हर्बल गार्डन तक का सफ़र। इसमें मैंने बहुत सारे हर्बल प्लांट्स दिखाए हैं, जो कि जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है इन आयुर्वेदिक मेडिसिन में। इसमें आपको बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी दिखे होंगे जिसमें आपको लगा होगा क्या ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में काम आते होंगे, लेकिन हाँ, ये सारे जो प्लांट्स हमने दिखाए हैं वो सब के सब आयुर्वेदिक मेडिसिन में काम आते हैं। ऐसे ही नहीं, ये हर्बल गार्डन में लगे हुए हैं। अगर आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।